हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube क्लास में स्वागत है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शक्ति या सामर्थ्य, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो कार्य होता है यानी काम होता है, ठीक है, वो कैसे होता है या उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, उन सब के बारे में हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शक्ति या सामर्थ्य, जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पावर किसे कहते हैं, यानी पावर कहते हैं ना, पावर किसके अंदर कितनी पावर है, यानी कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की समय दर। कोई मशीन है, ठीक है, उसने कितना काम किया, ठीक है, यानी उसकी शक्ति कितनी थी, कितना अधिक काम करने की, वो उसकी क्या हो गई, सामर्थ्य हो गई। यानी उसने जितना अधिक काम किया उतनी सामर्थ्य उसकी थी, उतनी ज्यादा शक्ति थी उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि किसी कर्ता के द्वारा अगर कोई व्यक्ति भी है तो उसने कितना काम किया, ठीक है, कितना काम किया, जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा उसके अंदर शक्ति रहेगी, सामर्थ्य रहेगी, तभी तो कर पाएगा, उतनी तेज कर पाएगा ना। बिना सामर्थ्य के, बिना शक्ति के कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या मशीन कोई भी हो, ठीक है, वो कितनी तेज, वो कितना ज्यादा काम करता है, वो उसका क्या कहलाता है, शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की समय दर को जो है क्या कहा जाता है, शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। आगे हम अगर बात करें तो जो है, जो शक्ति या कार्य सामर्थ्य होता है, इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है मात्रक, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड क्या होता है इसका मात्रक, जूल प्रति सेकेंड, वो भी एसआई पद्धति में जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड होता है किसका मात्रक, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक। ठीक है, या फिर इसको वाट में भी लिख सकते हैं, क्या, वाट में। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट भी हो सकता है और जूल या जूल प्रति सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है हम देखते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर यानी P बराबर जो होता है वो होता है काम बटे समय। क्या होता है, कार्य ब्रैकेट में वर्क बटे, ठीक है, समय, समय यानी T। ठीक है, तो जो शक्ति होती है वो P बराबर क्या होता है, W/T। ठीक है, ये क्या होता है, शक्ति का सूत्र है। ठीक है, चलिए, यानी काम कितना किया, समय कितना किया, सभी का योगफल निकाल लेंगे डिवाइड करके, जो आएगा हमारा वो हमारी पावर होगी, यानी शक्ति होगी। ठीक है, और आगे हम अगर बात करें तो सामान्य मनुष्य की जो सामर्थ्य होती है, ठीक है, सामान्य मनुष्य की जो सामर्थ्य होती है वो होती है 0.05। ठीक है, 0.05 HP। HP का मतलब क्या है कि आपने ट्रैक्टरों को देखा होगा, उसमें HP लिखा रहता है। HP यानी हार्स पावर, हार्स पावर, कितनी हार्स पावर की है। तो यहां पर जो सामान्य मनुष्य का शरीर होता है वो 0.05 जो है HP होता है। या फिर जो है अगर बढ़ता भी है तो क्या हो जाता है, बढ़ने पर क्या हो जाता है, 0.1 HP हो जाता है। ठीक है, 0.1 HP। ठीक है, 0.05 HP से लेकर जो है 0.1 HP जो है मनुष्य का जो है शक्ति होती है, यानी सामर्थ्य होती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखें तो मशीन की शक्ति जो है अश्व शक्ति में ही मापते हैं। जैसे कोई ट्रैक्टर है या कोई मशीन है तो उसको जो है हार्स पावर में ही मापा जाता है, यानी उसकी शक्ति कितनी है, हार्स पावर में उसका मापन किया जाता है। ठीक है, तो देखें तो एक हार्स पावर में कितना, एक हार्स पावर में जो है कितने वाट होते हैं, तो 746 होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट।
एक हार्स पावर में जो है कितने वाट होता है, तो 746 वाट होता है। ये क्या है, शक्ति है, ठीक है, यानी सामर्थ्य है, ठीक है। आगे हम जिक्र करें तो कुछ गतिविधियों में शक्ति की औसत जो होती है, यानी शक्ति कितनी लगती है, कोई काम हो रहा है जैसे मान लो, तो उसमें शक्ति हमारी कितनी लग रही है, आइए हम उसके बारे में देखें। तो शक्ति हमारी, मान लीजिए कि अगर कोई हृदय की धड़कन है, ठीक है, हृदय की धड़कन अगर धड़क रही है, हृदय की धड़कन है, तो उसमें जो है कितने शक्ति चाहिए, तो उसमें जो शक्ति चाहिए वो 1.2 वाट चाहिए। कितना चाहिए, 1.2 वाट, ठीक है, किसके लिए, हृदय की धड़कन के लिए। अगर और बात करें उदाहरण, तो सोना, ठीक है, यानी निद्रा ले रहे हैं हम लोग, अगर निद्रा ले रहे हैं तब कितना वाट चाहिए, तो चाहिए 75 वाट। कितने वाट चाहिए, 75 वाट चाहिए हमको ऊर्जा सोने के लिए, ठीक है। और अगर हम देखें उदाहरण, तो टहलना, ठीक है, टहलने के लिए क्या चाहिए, टहलने के लिए जो है यानी धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलने के लिए कितने वाट चाहिए हमको ऊर्जा, शक्ति, ठीक है, कितनी चाहिए, तो जो है 200 वाट चाहिए। कितने वाट की चाहिए, 200 वाट चाहिए। अगर हम धीरे धीरे टहल रहे हैं या चल रहे हैं तो हमको 200 वाट जो है शक्ति यानी सामर्थ्य होनी चाहिए, वाट, ठीक है, तब हम अच्छे से यानी धीरे धीरे चल सकते हैं, उसमें इतनी ऊर्जा लगती है, ठीक है। आगे हम बात करें साइकिल चलाना, साइकिल चलाने में जो है कितने वाट की ऊर्जा चाहिए, 500 वाट की। कितने वाट की ऊर्जा चाहिए, 500 वाट की। कब, जब हम साइकिल चलाते हैं तब, ठीक है। अगर आप मोटे हो गए हैं, ठीक है, और आपको पतला होना है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको इतनी ऊर्जा उसमें चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तब तो आप चला सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या जिक्र किया, शक्ति या सामर्थ्य, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या थी, किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की समय दर को जो है शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, या फिर इसको वाट भी होता है। जो पावर यानी शक्ति बराबर होता है वो काम बटे समय होता है, ठीक है। जो एक सामान्य मनुष्य में पावर होनी चाहिए, यानी जो हार्स पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, वो 0.05 हार्स पावर लेकर जो है 0.1 HP के बराबर होता है, ठीक। एक हार्स पावर में जो है 746 वाट होता है, और ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जिक्र किया शक्ति या सामर्थ्य का इस वीडियो में। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।